हेलो दोस्तों, आज जानते हैं विवादित बयानों में घिरे रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर विवादित बयानों में घिरे रहते हैं। जानते हैं उनके बारे में। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को सुन्नी मुस्लिम परिवार में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नजमुन्निसा बेगम के यहाँ हुआ था। वो हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने राजनीतिक दल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 18 सितंबर 1957 में दोबारा शुरू किया। जेल से रिहा होने के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कासिम रिजवी का पद संभाला। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1984 में पहली बार हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संसद के लिए चुने गए और 2004 तक चुनाव जीतते रहे, जब उन्होंने असदुद्दीन के पक्ष में पद छोड़ दिया और 2008 में उनका निधन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। आगे की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए और उन्होंने लंदन से लिंकन इन में बैचलर ऑफ लॉ और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक वकील बन गए। उनकी राजनीति मुख्य रूप से मुसलमानों और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है। ओवैसी अपनी राजनीति से लेकर अपने भाषणों की वजह से विवादों और खबरों में रहते हैं। असदुद्दीन भारत में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले उनके पिता और दादा थे। AIMIM के एक अल्पसंख्यक पार्टी है जो भारत के दलित आदिवासी समुदाय के लिए अल्पसंख्यक प्रावधानों के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाती है। असदुद्दीन ने 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक शुरुआत की। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए जहां उनकी पार्टी 1967 से चुनाव जीत रही, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 के वोटों के अंतर से हरा दिया। असदुद्दीन ओवैसी 2004 के चुनाव में सैयद अहमद पाशा कादरी उनके उत्तराधिकारी बने और निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। असदुद्दीन ओवैसी पर कई तरह के लोग टिप्पणी और कमेंट करते रहते हैं। कई टिप्पणीकारों में ओवैसी को जिन्ना की तुलना की। पैट्रिक फ्रांसीसी के अनुसार ओवैसी मुस्लिम समुदाय के एकमात्र प्रवक्ता होने के लिए जिन्ना की बोली के समान एक तरह से गैर सांप्रदायिक मुसलमान पहचान की अपील करते हैं। उनका राष्ट्रवाद के साथ इस्लामवाद का विचार हैदराबाद के साथ साथ देश के अन्य भागों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी 2014 में चुने गए 23 मुस्लिम सांसदों में से 18 या 19 निर्वाचन क्षेत्रों में से 30% मुस्लिम मतदाता थे, जबकि पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव नहीं करने का दावा करती हैं। वे प्रथा में मुसलमानों के यहूदी बस्ती की स्थिति में छोड़ देते हैं, इसलिए मुस्लिमों को अपने स्वयं के राजनीतिक दल का विकास करना चाहिए। ओवैसी दलितों और यादवों के समान बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी धीरे धीरे पूरे भारत में उनकी पार्टी फैल रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फैलने लगी और आज भी असदुद्दीन ओवैसी व उनकी पार्टी कार्यकर्ता इन राज्यों में सक्रिय हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ये काम पार्टी के लिए उपलब्धि कही जाएगी कि साल 2004 के बाद AIMIM उनकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर बनने लगी। असदुद्दीन को अच्छे प्रदर्शन के लिए 2014 में संसद ने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली मुसलमानों में शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का जन्म 14 जून 1970 को राजनीतिक तेलंगाना विधानसभा में विधायक दल के नेता और तेलंगाना विधानसभा के एक विधायक हैं। वो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य हैं और तेलंगाना विधानसभा में इनके प्रमुख नेता हैं। असदुद्दीन से ज़्यादा विवादित बयानों में घिरे रहते हैं और उनके विवाद काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी से उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी
उनसे ज़्यादा तेज तर्रार नेता हैं और उनके बयान अधिकतर विवादों में घिरे रहते हैं। गाइस, ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल के मानसार जी के वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।